नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, बिरला ग्रुप की एक कंपनी है जिसको यूक्रेन ने एक वॉर स्पॉन्सर घोषित कर दिया है और यूक्रेन एक डेटाबेस मेंटेन करता है और उसमें इस कंपनी का भी जिक्र हो चुका है, इसको भी इंक्लूड कर दिया गया है और यूक्रेन ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके सिवा दोस्तों यहां पर ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि यूरोपियन यूनियन भी इन बातों पर एक्शन ले सकता है। दोस्तों यहां पे इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर हम गौर फरमाएंगे। सबसे पहले वॉर एंड सैंक्शन क्या है, ये डेटाबेस, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कौन कौन से देश की कंपनी है और कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यूक्रेन ने जिसे ब्लैकलिस्ट किया है और कितनी संभावना है भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, यूरोपियन यूनियन क्या एक्शन ले सकता है और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन खुद की कंपनीज को कैसे बचाना चाह रहा है, ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। वॉर स्पॉन्सर घोषित किया गया है, 26 कंपनीज हैं, उनमें से एक इंडियन कंपनी भी है, बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। पर दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आपको बताना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया है और हर 3 में एक कैंडिडेट अन अकेडमी का है। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में 3 लर्नर हैं हमारे, 1 to 100 में 41 लर्नर हैं और इन टोटल 333 लर्नर्स हैं हमारे। तो आप भी अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हैं क्योंकि अब इसको हम और भी अफोर्डेबल कर दिए हैं। केवल 7,999 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। 7 दिन बच रहे हैं दोस्तों, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इस कीमत पर आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कवरेज है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सब कुछ आपको मिल रहा है। यानी आपने एक बार सब्सक्रिप्शन केवल 7,999 की ले ली तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज कर रहे हैं दैट इज KC10 KC10। इसके सिवा आप हिंदी बैच में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सेम कीमत है, सेम ऑफरिंग है। 15 जुलाई से हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है एक इंडियन एंटिटी जो कि यूक्रेन के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। तो दोस्तों यूक्रेन ने एक लिस्ट निकाला है जिसमें कंपनीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, जिन पर ऐसा आरोप यूक्रेन ने लगाया है कि ये रशिया के एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। दोस्तों इंडिया से जो कंपनी है उसका नाम है NBC बियरिंग्स। ये सीके बिरला ग्रुप का हिस्सा है और यूक्रेन की नेशनल एजेंसी ऑन करप्शन प्रिवेंशन ने इसका नाम लिस्ट में डाला है। दोस्तों लिस्ट में 26 कंपनीज हैं इन टोटल, प्राइमरीली यूरोप से आती हैं। इसके सिवा यूएस एंड चाइना से भी कंपनीज आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं आप चौंक जाएंगे नाम देख सुनकर। इसके सिवा दोस्तों जो लिस्ट में रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम भारत की NBC बियरिंग्स की बात करें तो उसने करीबन $12.3 मिलियन के बॉल बियरिंग्स रशिया को एक्सपोर्ट किए हैं और ऐसा यूक्रेन का मानना है इस बॉल बियरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है रशिया के द्वारा अपने यूक्रेन वाले वॉर में। NBC बियरिंग्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी का नाम है, साथ साथ इस लिस्ट में 5 इंडिविजुअल्स का भी इंक्लूड किया गया है। ये 5 इंडिविजुअल्स अगर आप देखें तो NBC बियरिंग्स के प्रेसिडेंट एंड CEO हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, CFO हैं, फिर आप देखें हेड ऑफ इंटरनल सेल्स हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी इसी में इंक्लूडेड हैं। दोस्तों NBC बियरिंग्स के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं, ये एक ब्रांड है किसकी, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये किस का हिस्सा है तो ये अगर आप देखें तो सीके बिरला ग्रुप के अंदर ये कंपनी आती है। आप दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, सीके बिरला ग्रुप की अगर फेमस कंपनी जिसका आपने नाम सुना होगा वो ओरिएंट होगा, ओरिएंट फैन वगैरह आपने सुना होगा, तो उसी ग्रुप की कंपनी है। एंड ऑब्वियसली तो $2.8 बिलियन बहुत बड़ी कंपनी है। एंड इसमें NBC बियरिंग अगर आप देखें तो ये वाइड रेंज ऑफ बॉल बियरिंग्स बनाती है। ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, रेलवे सेक्टर सब में इनके बियरिंग्स का इस्तेमाल होता है और 1352 करोड़ का इनका टर्नओवर है। मिस्टर BM बिरला ने 1946 में जयपुर में इसको स्थापित किया था और तब से ये 30 से अधिक कंट्रीज, 5 कॉन्टिनेंट्स में अपने बियरिंग्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके, बॉल बियरिंग्स, टेपर रोलर बियरिंग्स, अलग अलग प्रकार के बियरिंग्स हैं, सिलिंड्रिकल बियरिंग्स, स्फेरिकल रोलर बियरिंग्स, अलग अलग प्रकार के बियरिंग्स हैं जो ये बेचते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्या यूक्रेन ने किया है। दोस्तों यूक्रेन ना, आप अगर देखें तो इस प्रकार का एक उनकी एक पोर्टल है, आप भी जाके देख सकते हैं, वॉर एंड सैंक्शंस। ये दोस्तों एक डेटाबेस है सैंक्शंस का जो कि
उन कंपनीज पर लगाया जाता है जो कि रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। दोस्तों, वॉर एंड सैंक्शंस एक पब्लिक डेटाबेस है जो कि यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा सपोर्टेड है। इसमें जो पूरा इंटेलिजेंस कवरिंग का काम है, जो डेटा दिया जाता है कौन सी कंपनी को इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है, वो काम करती है नेशनल एजेंसी ऑन करप्शन प्रिवेंशन, जो कि इस लिस्ट में कंपनीज, इंडिविजुअल्स का नाम पब्लिक करके आपको देती है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये, अगर हम देखें तो लिस्ट में उन कंपनीज का नाम है जो कि रशिया के साथ अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, और इनको ये इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स ऑफ वॉर इनमें इंक्लूड करते हैं। इनका कहना है कि ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके द्वारा रशिया अपने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर से कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को कैटर कर रहा है जिसके द्वारा वो रशिया यूक्रेन पर एग्रेशन कर पा रहा है। इसके सिवा दोस्तों, यूक्रेनियन ब्लैकलिस्ट आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन में भी डिस्कस होने वाला है। पर यहाँ पे आपको बताता हूँ पहले, सबसे पहले कौन कौन सी कंपनीज हैं बहुत फेमस, और फिर आपको बताऊंगा यूरोपियन यूनियन कैसे यहाँ पे अपनी हिपोक्रेसी से बाज नहीं आ रहा। तो दोस्तों, कुछ कंपनीज के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इसमें से बहुत फेमस कंपनीज का अगर मैं नाम बताऊं आपको, तो इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपको देखने मिलेगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल दोस्तों अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके सिवा दोस्तों और कोई फेमस कंपनी अगर इसमें हम देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के सिवा चाइनीज कंपनीज हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, एमआई है, शाओमी कॉरपोरेशन है। इसके सिवा दोस्तों आप देखें तो ये सारी कंपनीज हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ऐसी कई कंपनीज हैं, दो फेमस कंपनी है पीएनजी एंड एमआई जो कि हमने सुना होगा, बाकी कंपनीज भी सुना होगा, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम देखें सबसे ज्यादा कौन से देश की कंपनी है, तो आपको मतलब देख के आप चौंकेंगे कि सबसे ज्यादा यूरोपियन कंपनीज हैं इस लिस्ट में। ग्रीस की अगर आप देखें तो इसमें 5 कंपनी है, वैसे ही आप फ्रांस देखें तो इसकी 4 कंपनी है, इटली की 2, बाकी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, एस्टोनिया, जर्मनी, हंगरी, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इनके भी एक एक कंपनी है, इंडिया की भी एक कंपनी है। इसके सिवा यूएसए की भी 3 कंपनी है। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों का, हंगरी और ग्रीस, जिनके काफ़ी कंपनीज हैं इस लिस्ट में, हंगरी का 1 है, ग्रीस के 5 हैं, तो उनका कहना है कि देखिए ये जो लिस्ट बना रहे हैं ना आप, केवल और केवल हमें नेम शेम और ब्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चेतावनी भी दी जा रही है यूक्रेन को कि देखिए आने वाले दिनों में रशिया के ऊपर नेक्स्ट पैकेज ऑफ सैंक्शंस जो यूरोपियन यूनियन को इम्प्लीमेंट करना है वो डिस्कस होने वाला है, और वो अगर आपको पारित करवाना है तो हमारी कंपनीज को कहीं ना कहीं आपको हटाना पड़ेगा इस लिस्ट से। ग्रीक कंपनीज में अगर आप देखें तो ग्रीस का यही कहना है कि हमारी कंपनीज को आपने विदाउट एनी एडवांस वार्निंग ही इंक्लूड कर दिया। दोस्तों उन्होंने ये कहा कि ये कंपनीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, ये ईयू के सैंक्शन में तो लीगल है, और उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को ऐसा लगता है कि यदि सैंक्शंस का ब्रीच हो रहा है तो आप मेंबर स्टेट्स को अप्रोच कीजिए विथ फैक्ट्स, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर वो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस को ब्रीच कर रहे हैं तो फिर इस प्रकार के लिस्ट में डालिए ज़रूर, और हम भी एक्शन लेंगे। लेकिन ये यूनिलैटरल एक्शन क्या होता है, इस प्रकार से नेमिंग शेमिंग ब्लेमिंग क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन नेगोशिएशन करने वाला है रशिया पे, नेक्स्ट पैकेज ऑफ सैंक्शंस लगने वाले हैं। इसके सिवा यहाँ पर इन कंपनीज पर भी एक्शन हो सकता है। जाहिर सी बात है इस वक्त इसमें यूरोपियन कंपनीज ज़्यादा है, तो यूक्रेन पर दबाव ज़रूर लगाया जाएगा कि उनके देश की कंपनीज को हटाया जाए, और उसके बाद जो कंपनीज बचेंगी उन पर एक्शन लेने की भी बात ज़रूर होगी। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। यूक्रेन के कुछ शहर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं, इनको वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो आप देख सकते हैं ये 4 सिटीज़ हैं, और आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर पॉज करके सोच के आंसर कमेंट में ज़रूर डालिएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आप हमसे कुछ भी सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको ज़रूर फिलअप करें। और साथ साथ केवल याद दिला देता हूँ, सिर्फ 7 दिन बच रहे हैं अग्निपथ बैच में, केवल 7,999 रुपये में ये बैच स्टार्ट हो रही है। ये बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है एग्जाम क्लियर करने के लिए। 900 से अधिक घंटे आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस के मिल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिल रहा है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, हिंदी में भी 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन लें, और कोड क्या यूज़ करें, KC10, तभी ये प्राइस ड्रॉप होके 15,000 से 7,999
₹999 पर आएगा। इसके सिवा दोस्तों 26 मई को लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 28 मई को फर्स्ट रिएक्शन होगा, साथ साथ कट ऑफ एंड 2023 के ट्रेंड पर भी चर्चा करेंगे। तो पाथ फाइंडर को जरूर देखते रहें। पेपर 1 एनालिसिस भी होने वाली है, कंप्लीट जीएस एनालिसिस होगी। अगर आप चाहें तो हमसे टेस्ट सीरीज भी सेपरेटली ले सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको केवल ₹2,999 में मिल रहा है, यूज द कोड KC10। मेंस टेस्ट सीरीज आपको केवल ₹2,499 में मिल रहा है आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। बोध हिंदी बैच 15 जुलाई से स्टार्ट है। मेक श्योर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।